आपके क्या लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट? हम ये मान के चल सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ये आखिरी बार हम आपका वो ले रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद ही वो जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके बाद हम इस विषय में बात करेंगे जो ये वॉलेटाइल वीक है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और आपको क्या लगता है आप किस तरफ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस टाइम पे? जी, तो जैसा आज का बाज़ार दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ एक गैप डाउन के साथ ही बाज़ार खुला और लगातार ये गिरता जा रहा है और डेटा की बात करें, चार्ट्स की बात करें तो हर तरीके से बेयरिशनेस ही दिख रही है बाज़ार में। एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो 49,100 का एक मेंटेन था बैंक निफ्टी के अंदर मैं बात करूँ तो, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो लेवल उसने गैप डाउन के साथ ही तोड़ दिया है और एक बेयरिश ट्रेंड के साथ ही ये दिख रहा है। तो मुझे जो अभी सपोर्ट दिख रहा है इसमें वो एक 48,100 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कि वो टच करे। तो ये जो वॉलेटाइल वीक रहा है, वो इस वॉलेटाइल वीक को ही आगे बढ़ाता हुआ होपफुली इलेक्शंस के टाइम, इलेक्शंस के दिन तक ये वॉलेटाइल वीक रहे, उसके बाद वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी डाउन आनी चाहिए, बट तब तक इस सपोर्ट को ये टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हमेशा बार-बार जिसको मैं एक ऑल टाइम हाई अभी तक का बोल रही थी, इस 3-4 दिन पहले तक का जो ऑल टाइम हाई था, उस ऑल टाइम हाई को 22,775 को भी इसने आज तोड़ा है। तो इसमें भी जो हमारा सपोर्ट है वो 22,600 के आसपास का दिख रहा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट के आसपास एक टेस्ट लेते हुए नज़र आती हुई दिख रही हैं आज और कल के दिन। जी, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके का दिख रहा है और कहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं, ये जानकारी ले ली है और एक डाउन ट्रेंड बाजार में लगातार जारी है, जो कि चार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है। मूविंग फॉरवर्ड, उमेश सर, टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है मार्केट फंडामेंटली और टेक्निकली? क्या ये दोनों सिंक है या फिर ऑपोजिट है? देखिए, अगर निफ्टी 50 की बात करी जाए और यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है 22,730 रुपए के आसपास प्राइस है इसका। और कल इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। मैं थोड़ा सा, अगर मैं कल की बात करूँ तो एक पैटर्न हुआ था जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न 15 मिनट्स के चार्ट में, जिसका कल एक ब्रेकडाउन था जो कि 22,900 के नीचे था, उसको आप ब्रेकडाउन देखने को मिला। और उसके बाद अगर आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास मार्केट आ चुका है। तो वहां से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी चीज, अगर मैं इसके डेली चार्ट पे बात करूँ तो डेली चार्ट पे एक पैटर्न कल फॉर्म हुआ था जिसकी इन्फॉर्मेशन आज मिली थी, जिस पैटर्न का नाम था बेरिश एंगल्फिंग, जो कि डेली चार्ट पे था। उसके अकॉर्डिंगली भी बाजार अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट देखूं और डेली चार्ट पे ओवरऑल एनालिसिस करूं जिसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ अकॉर्डिंगली, तो इसमें अभी इसका जो रेजिस्टेंस है, निफ्टी का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो चल रहा है वो है 22,800 के आसपास। मतलब अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार गया था यहाँ पे कुछ 23,100 के आसपास। और पैटर्न्स जो बने हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना 15 मिनट्स के चार्ट पे, जैसे डेली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग बना, उसकी वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अपने रेजिस्टेंस लेवल से बाजार अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप कोई रिकवरी देखते हैं बाजार में, अगर आपको तेजी बनानी है तो तेजी जो बनेगी वो बनेगी 22,800 के ऊपर। मुझे अभी जो फिलहाल बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो 22,500 से 600 की रेंज में, कि 22,500 से 22,600 की रेंज में एक बार बाजार आ सकता है। और उसके बाद नीचे जाने के बाद अगर उसमें बाउंस बैक आता है, जैसे कहते हैं ना रिटेस्ट स्ट्रेटेजी या पुल बैक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, तो एक बार बाजार रेजिस्टेंस के नीचे जाके जब घूम के ऊपर की तरफ जाएगा, रिटेस्ट करके पुल बैक देगा, तो वहां पे 22,800 के ऊपर जो बाय अगर आप बनाते हैं, तो वो बाय अपॉर्चुनिटी अगर आप फाइंड करते हैं, तो वहां से एक बड़ी रैली आपको दिखाई देगी। जैसे 4 जून के बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं कि भाई 4 जून से पहले बाजार शूट अप हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर शूट अप होना भी है, बट उसके पहले एक डाउनफॉल आता हुआ बनता था, जिससे जो ऊपर जितने भी रिटेल्स हैं जिन्होंने बाय करी है पोजीशन, उनको कहीं ना कहीं एग्जिट कराना था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 4 जून का वेट है, अगर आपको एक बड़ी रैली का वेट करना है, तो बाजार को थोड़ा सा नीचे आने दो। उसके बाद अगर पुल बैक जब मिलता है 22,800 के ऊपर बाजार जाता है, तो वो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एज पर ऑप्शन चेन डेटा अगर हम बात करें, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, तो अगर आप अब ऑप्शन चेन पे भी अगर आप देखें, तो इस वक्त पे 23,000 रुपए की कॉल राइटिंग अगर आप देखेंगे, स्ट्राइक की कॉल राइटिंग, तो वो 1 करोड़ से ज्यादा है, 1,24,00,000 से ज्यादा है। वैसे अगर आप 29,900 पे देखेंगे, तो वहां पे 80 लाख के आसपास का ओआई ओपन ट्रस्ट खड़ा हुआ है। 22,800 पे भी 80 लाख खड़ा है। बट अगर आप पुट राइटिंग की साइड देखेंगे, तो पुट राइटिंग में माफ कीजिएगा, पुट साइड अगर आप देखते हैं, तो वो ओआई जो है, ऑप्शन चेन है, वो बहुत ज्यादा कम है।
जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी बाजार थोड़ा सा डाउन हो सकता है। और मुझे आज भी लग रहा है कि 22,600 की जो रेंज है, जो हम बात कर रहे थे, जो पहले ट्रेडिंग करते हुए जा रहे थे, वो हमें लग रहा है कि आज भी आती हुई दिखाई देगी। तो एज पर इंट्राडे अगर आप चार्ट देखते हैं और डेटा अगर आप एनालाइज करते हैं, तो बाजार थोड़ा सा वीक है और थोड़ी सी वीकनेस आनी बनती भी है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखें या टेक्निकल चार्ट देखें, उसके बाद अगर पुल बैक मिलेगा तो बाय ट्रेड अपना बना सकते हैं। जी, ठीक है। तो टेक्निकली समझ लिया है और साथ ही साथ काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर बातचीत कर ली है, जानकारी ले ली है कि आज उनको देखते हुए बाज़ार का सेंटिमेंट और बाज़ार की जो रेंज है, मेजर सपोर्ट है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।